याद हो तो किसी को। यहाँ पे सी, मैं नीचे लिखता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सर मेरा आपने है। screen share- हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कर दी। हाँ सर आगे सर। है ना, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, याद है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी अगर ऐसा साइक्लिक वाला सिस्टम आ जाए तो उसको ओपन करके कर सकते हैं। ओपन करके कैसे, यहाँ पे मैं रेड डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं येलो डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या है, जब इसको ओपन करूंगा, देखो ये 2 डिग्री है, ये सर आपकी 2 डिग्री, स्क्रीन लैग कर रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है। यस हाँ यस सर। वॉइस में भी सर आपकी प्रॉब्लम। थोड़ी क्रैक। यार ये अब इंटरनेट का तो मैं क्या करूं। ठीक है, अभी क्या है, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ साइक्लोब्यूटेन को, ध्यान से देखना। तो इस साइक्लोब्यूटेन को स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये जा रहा है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3 डिग्री आ गया वापस से, है ना। ये मेरा है ये वाला चीज। अभी इस ठीक से आ रहा है सब कुछ। सर बहुत लैग है। यस सर। सर सब स्क्रीन लैग बहुत है, लैग तो कर रही है स्क्रीन। ठीक है। वॉइस आ रही है। कोई नहीं, मैं अपना फोन कनेक्ट कर रहा हूँ, अब नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाले को मैंने ऐसे लिखा है, तो उसमें मेरे पास क्या है, उसमें ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, यहाँ पे एक मिस कर दिया हमने, एक एक्स्ट्रा कार्बन ले लिया हमने। तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ठीक है। वापस से वही कार्बन आ गया, देखो। सर हाँ हाँ बोलो। सर आप क्या करवा रहे हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। वही चल रहा है ना जो स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल है ये। हाँ है एग्जाम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा डॉट है, ये मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री है, और वापस से डॉट आ गया 3 डिग्री वाला, ठीक है। इस तरीके से तुम साइक्लिक चेन को ओपन करते हो, ठीक है। अभी क्या है, तुम जा रहे हो यहां से यहां, मैं चलो इसको ओवरलाइन करके बताता हूँ। तुम अपने इस कार्बन से यहां गए 2 डिग्री, यहां गए 2 डिग्री, यहां गए 2 डिग्री, यहां गए वापस से 3 डिग्री, यहां से देखो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से तुम जा रहे हो। साइक्लोप्रोपेन में कैसे जा रहे हो तुम, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, और उसके बाद 3 डिग्री। यहाँ पे भी कैसे, सेम 2 डिग्री एक पे, 2 पे 2 डिग्री, 3 पे 3 डिग्री आ रहा है,
3 पे 3 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 3 पे 2 डिग्री आ रहा है। देख रहे हो? पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ओपन कैसे किया, एक बार वो बताइए ना वापस से। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ। पहले बताओ ये डायग्राम बनाना आया कि नहीं है? मैं घूम रहा हूँ बस। सर वो सबसे नीचे वाला भी 3 डिग्री का ही होगा ना? हाँ हाँ, ये तो सेम ही है ना। ये तो स्टार्टिंग है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ना। रेड डॉट एंड येलो डॉट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पे उसको एक स्ट्रेट चेन बना दिया कि हम 3 डिग्री पे आके रुक गए, यहाँ पे 3 डिग्री पे आके रुक गए। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में क्या हो रहा है, हम एक स्टेप गए, दूसरी स्टेप गए, तीसरी तीसरी स्टेप पे 3 डिग्री आ रहा है, तीसरी स्टेप पे 3 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप पे 2 डिग्री आ रहा है। यहां से कंपेयर करो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, बताओ। यस। यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन जो है उसको हम नंबर 1 देंगे और इसको हम नंबर 2 देंगे। क्लियर बोलो, क्लियर है कि नहीं है? देखो ये वाला पार्ट जो है ओनली फॉर एडवांस है, मेंस में इतना डीप में नहीं आता, तो मैंने करवा रहा हूँ, एडवांस के लिए आता है ये। MS चौहान वगैरह में क्वेश्चंस हैं इसके। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? साइक्लोप्रोपेन जो है, बीइंग हैविंग स्मॉल लेसर कार्बन्स, स्टिल उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि हमारा देखने का जो तरीका है साइक्लिक सिस्टम में, हम उसे ओपन करके देखते हैं इस तरीके से। तो साइक्लोब्यूटेन में 3rd नंबर पे 2 डिग्री आ रहा है और साइक्लोप्रोपेन में 3rd नंबर पे 3 डिग्री आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। सर लास्ट वाला नहीं आया अभी तक समझ में। उसको ओपन करके देखो, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ और ओपन करके देखो। एक स्टेप गए, दूसरी स्टेप गए, तीसरी स्टेप में सेम आ रहा है, तीसरी स्टेप में 3 डिग्री आ रहा है, वहां पे चौथी स्टेप पे 3 डिग्री आ रहा है, तीसरी स्टेप में ऊपर 2 डिग्री आ रहा है। खुद से बना के देखो, तब समझेगा ये वाला पार्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? आप एक और ऐसा यस सर, यस सर, एक और आप एक दे दीजिए ना, तो मतलब चलो प्रैक्टिस हो जाए। सर स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। ये वाला बताओ। सर ई होगा इसमें।
अच्छा ऊपर वाले का अपन ने लिखा नहीं ना, क्या होगा, ये 1 ये 2, तो यहाँ पे z हो गया। कैसे आया बताओ। सर वही उसने चेन को ओपन किया तो उसमें सर जेड टाइप का आएगा ना? नहीं सर ई आएगा। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे है ये मेरा रेड डॉट, यहाँ पे 1 2 1 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चेन को ओपन कर रहा हूँ। कितने कार्बन है, मैं अगर एक राउंड में जाऊं, जो 1 2 हटाता हूँ, 3 4 है ना। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे रेड डॉट है, 2 एक 1 2 2 पे मेरा Cl है, और फिर एक और कार्बन इस तरीके से। यहाँ पे मेरा रेड डॉट फिर से आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा येलो डॉट है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं कितने कार्बन सर बना रहा हूँ, स्क्रीन बहुत लैग कर रही है सर, अभी तक कुछ आया नहीं। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? वो सर अब अब यस आया। सर, आ गया। 9 10-15 सर सेकंड। बराबर है। यस सर अब आया। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5, और वापस से लास्ट में क्या है, 6 है, यस। और 3 पे क्या है, 3 पे मेरा है Br, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे Br है इस वाले पे, यहाँ पे 2 पे Cl है। कौन ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा बताओ। सर BR वाला, ब्राउन नीचे वाला। सर ऊपर बा, वाला। बाकी लोग बताओ। सर 2 पे Cl। 2 पे आ रहा है ना, वो तो 2 पे आ रहा है। तो 2 पे Cl जो है, और वहां पे 2 पे कुछ भी नहीं है, 2 पे हाइड्रोजन है, कार्बन है। यहाँ पे 2 पे Cl आ रहा है। तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, ये वाला कम प्रायोरिटी का होगा, ये 1 ये 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। और ये जब मेंस का कुछ स्टडी कर रहे हो तो ये मत करना, ये एडवांस के लिए ओनली। ठीक है, ये हो गया हमारा EZ सिस्टम। अभी हम देखते हैं, हमने क्या सिस्टम्स देख लिया लास्ट क्लास में, उसके बाद EZ सिस्टम देख लिया। अभी हमारा थर्ड सिस्टम आता है, सिन एंटी। सिन एंटी सिस्टम आता है। तो पहला इसमें आता है पार्ट एल्डोक्साइम का। बताऊंगा एल्डोक्साइम का मतलब। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तुम क्या करा रहे हो, इसको इसके साथ ऐड करा रहे हो, किसके साथ, ऑक्साइम के साथ। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। जब ये रिएक्शन करते हैं तो H2O जो है वो निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो मेरे पास बनता है C डबल बॉन्ड N, वो उसके साथ चिपक जाता है, OH H H डबल बॉन्ड, ये सॉरी लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। दोनों को ऐड कर दो, ये एल्डिहाइड है, ऑक्साइम, एल्डिहाइड प्लस ऑक्साइम एल्डोक्साइम। बताओ यहाँ पे क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है?
नो सर, क्यों पॉसिबल लोन नहीं है पेयर को साहिल? हम थोड़ी कार्बन के गिन साथ सकते हैं एलिमेंट की सेम ही तरह। ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच है इसलिए, तो जीआई जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। लोन पेयर है इसलिए भी बोल सकते हैं ना। ये लोन पेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रुप। अभी देखो दूसरा एग्जांपल आएगा, वहां पे समझ में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH और यहाँ पे H2O चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड N OH H लोन पेयर। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं सिन और एंटी, कैसे देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं, देखो लोन पेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रुप, तो लोन पेयर तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं एक नोट बना रहा हूँ, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ H and OH is checked for sin और एंटी। ठीक है, यहाँ पे OH और H जो है वो एंटी पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? एंटी पोजीशन पे है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस टाइप, एक तरीके से। OH और H ऑपोजिट पोजीशन पे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। अब मान लो इसी को मैं ऐसा लिख दूं, इसको क्या बोलेंगे हम? सर इसको OH के बोलेंगे बाद क्या सिन। लिखा है? सेम। एक मिनट, सिन बोलते हैं और ये हो गया सिस टाइप। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे थे? सर OH के बाद क्या लिखा है? इज चेक्ड। सर हाँ हाँ बोलो। सर मुझे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों नहीं है वो समझ नहीं आया। ऊपर वाला, यस। इस कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच है, नहीं तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, हमने अगर रिवाइज किया हो अच्छे से। देखो, व्हेन सेम ग्रुप्स F और F सेम ग्रुप्स है ना, F और F सेम ग्रुप्स है, तो हाँ अगर हम दूसरा इंटरचेंज भी करें तो GI शो नहीं होता है। लास्ट क्लास में बताया था। यस। ठीक है, ये इस तरीके से होता है ना। दूसरा इसमें पॉइंट आता है बी, सर थोड़ा कीटोक्साइम। सा जूम आउट कर सकते हैं? नेक्स्ट है कीटोक्साइम। कीटोक्साइम कैसे होता है? उसमें क्या होता है? कीटोन होता है। हाँ हाँ बोलो। सर वो आपने जो सेकंड एग्जांपल दिया उसको भी एल्डोक्साइम ही बोलते हैं? हाँ हाँ एल्डोक्साइम ही बोलते हैं, एल्डिहाइड ही है ना वो। ओके सर। अब हम बोलते हैं कीटोक्साइम के बारे में। तो यहाँ पे कीटोक्साइम है, यहाँ पे CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर। तो ये मेरा क्या हो गया? कीटोक्साइम हो गया। ठीक है, कीटोक्साइम हो गया। अच्छा यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूंगा? अब देखो यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्ट में C2H5 के रिस्पेक्ट में क्या है? एंटी है, तो मैं इसको रिलेटिव तरीके से लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? OH के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, इसमें हम लिखते हैं एंटी with respect to C2H5 sin with respect to CH3, ऐसे है। हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका नेमिंग भी होता है। क्या नेमिंग होता है? एंटी इथाइल मिथाइल
कीटोक्साइम, ये एंटी वाले का नाम है, सिन वाले का नाम होगा सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। नहीं, कॉमन नेम है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कीटोक्साइम को। ठीक है, समझ में आया सभी को? एक मिनट ये लिखो, मैं एक मिनट में आता हूँ उसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा कीटोक्साइम। इसमें थर्ड कैटेगरी आता है एजो कंपाउंड। अच्छा, एजो जो है वो एन डबल बॉन्ड एन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजो। तो ये बहुत सिंपल है, ये एक फिक्स रहता है। तो मान लो ये मेरा ऐसे है, कार्बन क्यों लिख रहा हूँ यार? तो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन है। पीएच मतलब क्या है? पीएच मतलब होता है और फिनाइल। फिनाइल। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेन, इसको क्या बोलेंगे? एंटी। बोल, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या देखा? सिस और ट्रांस सबसे पहले, है ना? सिस और ट्रांस में क्या देखा कि आमने सामने है तो ट्रांस, पास पास में है तो सिस। सिंपल। दोनों ग्रुप अलग अलग होनी चाहिए एक साइड पे, एक साइड पे ग्रुप अलग होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। और उसके बाद हमने देखा कि रिंग के अंदर कैसे होता है। रिंग के अंदर दो sp3 कार्बन के जो बीच में है ना, वहां पे हम पोजीशन चेक करते हैं ग्रुप्स की। आमने सामने हो तो ट्रांस हो गया एकदम ऐसे 180 डिग्री वाले एंगल पे। और सिंपल हुआ, जैसे ये तुम्हारा सिस वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। सेम साइड पे हो तो सेम साइड। प्रॉपर्टीज में डायपोल मोमेंट में क्या देखा कि जनरली जो है क्या नाम है तुम्हारा, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है।
सॉलिबिलिटी जो है डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट भी डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। देखो हमेशा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सिस का हमेशा ज्यादा होता है ना। ये एक एग्जांपल बताया है कि इस तरीके से डायपोल मोमेंट दिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, जनरली ऐसा होता है कि सिस का ज्यादा होता है जनरली, बट कुछ कुछ केसेस में नहीं भी होता है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है एग्जाम टाइम में कि हम डायपोल मोमेंट चेक करें, ना कि हम याद करके जाएं। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है क्योंकि सिमेट्रिक होता है, स्टेबिलिटी ट्रांस का ज्यादा होता है, ये याद कर सकते हो। फिर हमने सीआईपी रूल पढ़ा। सीआईपी रूल में हमने प्रायोरिटीज देखना सीखा बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। और उसमें भी एक एटम पे क्लैश कर गया तो दूसरे एटम पे, दूसरे एटम से क्लैश कर गया तो तीसरे एटम पे, ऐसे हम चलते जाते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम डुप्लीकेट बॉन्ड्स लगाते हैं। डबल बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड उसी कार्बन पे। ईजेड सिस्टम में इसका यूज होता है। ईजेड सिस्टम में क्या होता है, चारों ग्रुप डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट होते हैं, तो हमें एक साइड, एक कार्बन की कनेक्टिविटी पे हम ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी वाला है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। और हम उसके अकॉर्डिंग जो है 1 1 अगर एकदम आमने सामने हो तो हम Z लगाते हैं, और 1 1 अगर अपोजिट साइड हो तो हम E लगाते हैं। फिर हमने सिन और एंटी पढ़ा, सिंपल है जो कि कुछ है ही नहीं उसमें। बोलो अभी तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े हम। सर सर वो सिन और एंटी में एक बार नेमिंग बता दीजिए ना, कीटो ऑक्साइम का। देखो यहाँ पे क्या है, एंटी है। एंटी क्या है, इथाइल और मिथाइल। एंटी जो है वो मेरा क्या है, इथाइल के रेस्पेक्ट में है, तो इथाइल पहले लिखा गया, ठीक है। तो एंटी इथाइल मिथाइल जो एंटी है वो पहले लिखा गया, फिर लास्ट में कीटोक्साइन। सिन में जो सिन है मिथाइल वो पहले लिखा गया, फिर इथाइल, फिर कीटोक्साइन। ओके सर, थैंक यू सर। डन। नेक्स्ट यस हमारा है कैलकुलेशन। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कैलकुलेशन, इसी जीआई के अंदर ही कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Calculation of geometrical isomers not of geometrical isomers। ये हम देखना चाहते हैं। इसी में है हमारा यूजेनिक सेंटर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अरे मतलब आई फिर थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो सर कुछ भी नहीं आ रही मतलब सर बस बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। आ रही है ऐसे कनेक्शन। तुम रिप्लाई कैसे कर रहे हो? सर बहुत ब्रेक होके आ रही है। नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही है, बस थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है। नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? आ रही है। अब आ अब रही आ है। रही है। हाँ वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, अब वो कुछ नहीं कर सकते यार इसका। तो अब कितना भी अच्छा नेट लगा लो, नेट प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर about which center about which stereoisomerism is possible। stereo सर आप कुछ लिख रहे हैं? सर स्क्रीन लैग हो गई है। लैग और ये कुछ आ नहीं रहा है।
अब आ रहा है? नो सर। आ गया सर। सर अब आ गया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ऐसा सेंटर जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, स्टीरियोनिक सेंटर। तो नंबर ऑफ मेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करेंगे बेस्ड ऑन स्टीरियोनिक सेंटर। मेट्रिकल पॉसिबल है उसको हम नहीं समझ। सेंटर। सर नहीं समझ आ रहा आप क्या सर बोल रहे समझ हो। में ही नहीं आ रहा क्या बोल। दो ऐसे नहीं बोलते।
मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। यस आ रही है। देखते हैं यार, अब कुछ और ऑप्शन नहीं है मतलब। ठीक है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर समझ रहे थे हम लोग। स्टीरियोजेनिक सेंटर का क्या मतलब है कि एक ऐसा सेंटर अबाउट विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अभी क्या है, यहाँ पे हम केसेस ले रहे हैं। कौन कर रहा था ये गाना? ठीक है, तो हमारे यहाँ पे केस 1 जो है हम लोग ले रहे हैं, when compound is unsymmetric। कंपाउंड के अनसिमेट्रिक and there are n stereogenic center, n stereogenic center। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अभी यहाँ पे हम फॉर्मूलास पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ GI के लिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, दैट इज 2⁻n। ये हमारा फॉर्मूला है इसके लिए, अनसिमेट्रिक के लिए। एग्जाम्पल करेंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, तो मुझे एक बात बताओ कि ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है? बताओ, ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है? अनसिमेट्रिक। सर आपने वो क्या लिखा है सर? क्या? सर हाँ व्हेन हाँ, बोलो कंपाउंड इज बोलो। अनसिमेट्रिक के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है वो? केस 1। अच्छा ओके सर। तो ये अनसिमेट्रिक है। यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन से हैं? एक तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग स्टीरियो ज्योमेट्रिकल हो सकता है, और एक इसके अलोंग। तो मेरा n का वैल्यू कितना है? 2 है, मतलब इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो मेरे पास नंबर ऑफ GI कितने हो जाएंगे? 2⁻², मतलब 4 हो जाएंगे। सर मतलब स्टीरियोजेनिक में हम डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। हाँ, जहां से भी हमें GI पॉसिबल लगता है हम वो काउंट करते हैं। डबल बॉन्ड इज ए स्पेसिफिक, वी कैन से, बट किसी के अलोंग भी जब जिसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोजेनिक सेंटर। अभी क्या है, अभी एक और इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? तो इसके अलोंग सिस हो सकता है, इसके अलोंग सिस हो सकता है, इसके अलोंग सिस हो सकता है, इसके अलोंग ट्रांस हो सकता है, इसके अलोंग ट्रांस हो सकता है, इसके अलोंग सिस हो सकता है, इसके अलोंग ट्रांस हो सकता है, इसके अलोंग ट्रांस हो सकता है। इस तरह करके हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम देखेंगे ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, दिखते कैसे हैं, है ना? तो ये हम देखते हैं। अभी मैं एक बना रहा हूं नॉर्मल स्ट्रक्चर। इस तरीके से है ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वाला जो है। नाउ थोड़ा सा तुम अगर ध्यान से सोचो कि ये जो डबल बॉन्ड है, मैं अगर इस डबल बॉन्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे ग्रुप है और यहाँ पे ग्रुप है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं क्या बोलूंगा? सिस बोलूंगा या ट्रांस बोलूंगा?
सर ये पॉइंट एक बार फिर से बताएंगे आपने जो वो पॉइंट बताया ही नहीं है, ट्रांस मैंने पूछा है। पॉइंट बताया ही नहीं है ना मैंने, मैं तो पूछ रहा हूँ। सर ट्रांस बाकी लोग बताओ। देखो ये ऐसे है, इसको क्या बोलोगे? ट्रांस बोलोगे या सिस बोलोगे? सर सिस बोलेंगे। कैसे बोलेंगे सिस उमिंदर? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ सीधा। अब बताओ क्या बोलेंगे? हाँ सर अब ट्रांस बोलेंगे। अब नहीं, पहले भी ट्रांस ही था, उसको मैंने मतलब बस रोटेट किया। तो ये वाला जो है ये क्या है? ये ट्रांस है। अब मुझे ये बताओ, ये और ये वाला बताओ क्या होगा? सब वो भी ट्रांस। वो भी ट्रांस होगा। ठीक है, इस तरीके से ट्रांस ट्रांस दिखेगा। अब हम बात करते हैं सिस कैसे दिखता है। सिस ऐसे दिखता है, ये मेरा क्या है? ये सिस है, ये मेरा क्या है? ट्रांस है। अब रोटेशन का फर्क तो आएगा ही, बट इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो पहला वाला हम क्या बना रहे हैं? सिस बना रहे हैं। दोनों, अच्छा दोनों सिस बना रहे हैं। दोनों सिस कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, तो ये क्या हो गया? सिस सिस हो गया। देखो ध्यान से देखो, सिस सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? यस यस सर। बाकी लोग बताओ। निशिल समझ में आ रहा है? निशिल, ओमिंदर? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। चलो अब हम सिस और ट्रांस देखते हैं। तो पहला वाला सिस है, दूसरा वाला क्या है? ट्रांस है। देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बोलो, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। दक्ष समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब पहला वाला जो है वो ट्रांस है, दूसरा वाला क्या है? सिस है। देख रहे हो? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को डाउट है क्या? ध्यान से देखो और खुद से बनाओ फटाफट। मैं ना 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट बनाओ खुद से ट्रांस वाला। तो जब खुद से बनाओगे तभी तुमको समझ में आएगा। सर लैडर अतुल्य क्या हुआ? अतुल्य क्या समझ में नहीं आया तुमको? हाँ क्या बोल रहे थे श्रेष्ठा तुम? सर ये जो आपने ट्रांस ट्रांस वाला दिया वो लैडर टाइप बन जाएगा। हाँ हाँ, यस सर। वो तो बोल ही सकते हो ना तुम उसको। देखो ये सिस है, इस तरीके से सिस है ये। देख रहे हो? इस तरीके। ये तो मेरा क्या हो गया? ट्रांस हो गया यहाँ पे, और ये मेरा सिस हो गया। इसको इसको देखो, दोनों ग्रुप जो है ना ये वाले मेरे, दोनों ग्रुप ये वाले, ये सेम साइड पे हैं तो हम सिस बोल रहे हैं। ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड हैं तो हम ट्रांस बोल रहे हैं। बस उसी को दिखाया यहाँ पे, उसी को बताया मैंने। तो थोड़ा सा तुम खुद से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ट्रांस कैसे है और सिस कैसे है। सिस सिस ट्रांस ट्रांस कैसे है। ये दोनों सेम साइड है, ये वाला
और ये वाला सेम साइड है, सिस हो गया। ये वाला और ये वाला सेम साइड है, सिस हो गया। ठीक है, चलो अब हम दूसरा केस लेते हैं। नाउ हमारा केस 2 है। लेक्चर एक्सटेंड होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, 7:15 7:20 तक जाएगा। नेक्स्ट है फॉर सिमेट्रिक एल्कीन, सॉरी। तो यहाँ पे इसी के अंदर जो है केस है, केस ए, वो क्या है, GI है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 - 1 when n is even। केस बी है, GI का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ GI का 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1 डिवाइड बाई 2 when n is odd। ठीक है, वो पावर में -1 है ना केस 1 में। हाँ वो n/2 अलग है, यहाँ पे नीचे में n/2 जुड़ा हुआ है, मतलब n-1 के नीचे 2 है। चलो एग्जांपल करते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इससे है, तो ये क्या सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है सर। सिमेट्रिक। यहाँ पे सर 3 सिमेट्रिक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर है, n इक्वल टू मेरे पास क्या है 3 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो GI कितना आ जाएगा मेरा 2⁻³ - 1 प्लस 2⁻³ - 1 डिवाइड बाई 2। ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, नाउ दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास ऐसे दिया हुआ, मुझे बताओ n कितना है, n का वैल्यू कितना है इसमें? सर 2। बाकी लोग बताओ। सर 3। स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 होंगे, एक इस यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे भी तो है इस पॉइंट के अलोंग sp3 है, रिंग के अंदर भी तो है sp3। तो यहाँ पे मेरा GI कितना आ जाएगा? अब ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है ये बताओ? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो ये 8 आ जाएगा 2⁻3। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, अभी मैं इसको सिमेट्रिकल बना के देता हूँ। हाँ बोलो। सर वो तीसरा मतलब कैसे रोटेशन पॉसिबल था, वो स्टीरियोजेनिक सेंटर और रिंग के लिए? ये रिंग पे बताया तो है सर वो मतलब वो तो आपने बताया, लेकिन कैसे होता है वो समझ में नहीं आया। देखो ना ये वाला रिंग वाला, रिंग में इसी तरीके से तो होता है क्या नाम है, चलो तुम्हें वहां पे बताता हूँ, चलो ठीक है, रुको 1 मिनट बताता हूँ। ये वाला एग्जांपल में बताओ क्या आंसर आएगा इस वाले में? जरा ऊपर कीजिए। पहले जो कुछ है वो तो बताओ, कर लेना, ऊपर लिख लेना सर उसमें आराम भी से। 6 आएगा, वो दूसरे सर वाले उसमें के भी 3 पार्ट होगा में। ना? 6 आएगा सर। इसमें भी 3 होगा, बट ये सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे GI कितना आ जाएगा 2⁻³ - 1 प्लस 2⁻³ - 1 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। सर सिमेट्रिक कैसे देखा वो समझ नहीं आया।
ये सिमेट्री दिखना नहीं आया क्या यार? चलो ठीक है, काट दो इसको, बीच से काट दो। सेम नहीं आ रहा है क्या? इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम नहीं है? बोलो, है या नहीं है? हाँ सर। सेम है, सिमेट्रिकल हो गया। बीच से काट दो, सिमेट्री आ रही है क्या? हाँ सर। नहीं आ रही है सिमेट्री। यहाँ पे क्या है, ये है, यहाँ पे ये है, अनसिमेट्रिकल है। हाँ 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 सर ठीक है। सर उससे मतलब आइसोमेरिज्म में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मतलब उसको रोटेट थोड़ी ना करना है हमको आइसोमेरिज्म में। ठीक है, चलो ये भी बात सही है। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये 3 सेंटर ना यहाँ पे, सिस सिस सिस, है ना? इस तरीके से बनेंगे, सिस 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 ट्रांस ट्रांस ट्रांस, इस तरीके से आएगा मेरे पास। मैं 2 एग्जांपल से समझाता हूँ, 3 एग्जांपल्स, 3 से 2 सेंटर से समझाता हूँ। 3 सेंटर से नहीं समझ में आएगा, रुको 1 मिनट। पहले मैं राजवर्धन तुम्हारा जो डाउट है वो बताता हूँ। तो ये रिंग मेरे पास ऐसे है, ठीक है। ये मान लो ऐसे है, मैं इसको सिस लिख रहा हूँ ऊपर, नीचे क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सिस हाइड्रोजन। दूसरा मैं बना रहा हूँ एक और आइसोमर इसका, इसके अलोंग कैसे, ये यहाँ पे सिस इसका ऊपर है, यहाँ पे सिस नीचे है, एच एच। देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है? राजवर्धन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओ, खुद से सोचो और अच्छे से समझ में आएगा। सिस ट्रांस एच एच, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ऐसे। यस सर, समझ गया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दक्ष डाउट। दक्ष, तुम्हारा डाउट है कि किस तरीके से बनेंगे, पता कैसे चलेगा सिमेट्रिकल में कैसे क्या हो रहा है। चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, बड़े एग्जांपल में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? 2 सेंटर है, सिमेट्रिकल है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 2n-1 प्लस 2n/2 - 1, 2 2 प्लस 2 1 ये कितना हो गया, 3 पॉसिबल है। तो ये सिस, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस सिस, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, अभी चारों के चारों कॉम्बिनेशन तुम बनाओ और मुझे बताओ, है ना, टाइम लेके बताओ, कोई बात नहीं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। और ये बताओ कि कौन से 2 सेम आ रहे हैं, कौन से 2 सेम आ रहे हैं, ये बताना है तुमको। और राजवर्धन और दक्ष, स्पेशली तुम लोगों से पूछूंगा मैं, बनाओ और बताओ मेरे को। सर बोलो। लास्ट दोनों सेम आ रहे हैं। दक्ष तुम बताओ।
हाँ सर लास्ट तो सर हाँ लास्ट दो सेम आ रहे हैं सर। चलो मतलब लास्ट सर दो उसने बनाते हैं। कर दिया वैसा देख रहे हैं सिर्फ। सिस और ट्रांस है ना, पहला वाला सिस है, दूसरा वाला ट्रांस है। ये क्या है सी, ये क्या है टी। पहले क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है। पहले ट्रांस बनाना है, फिर सिस बनाना है। ये ट्रांस है, ये सिस है। सेम, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इसलिए समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। किसी को डाउट हो तो बोलो। दर्पण समझ में आया? यस सर। राजवर्धन समझ में आया? साहिल, हर्ष गुप्ता, यस सर। यस सर साक्षी, ठीक है। चलो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, clear हो गए किस तरह से क्या हो रहा है, राइट। चलो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी आई इन साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स में जी एल्कीन, सॉरी, साइक्लोएल्कीन्स है ना, ये एडवांस वाला पोर्शन है, मीन्स में कोई काम नहीं इसका। अब देखो इसमें कुछ रूल्स लिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या है, व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड इन रिंग, व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड इन रिंग, रिंग जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, 8 कार्बन से कम, 8 कार्बन से कम है। इन दैट केस GI इज नॉट पॉसिबल। रोस्टर मेरा 7:30 है। इसमें क्या है, GI इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेस देन 8 कार्बन है रिंग में और उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो GI पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस है व्हेन देयर इज डबल बॉन्ड इन रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन। चलो लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। रिंग जो है ना 8 से ज्यादा है, 10 से कम है। उसके बाद का हम पढ़ते नहीं है, मतलब वो बहुत ही आगे वाले सिलेबस में, तो उसके आगे का हम पढ़ते ही नहीं, हम 10 तक ही पढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, उसमें GI जो है इज पॉसिबल। बताएंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। 8 से कम है, 8 से कम में डबल बॉन्ड में है तो उसमें GI पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा है इस तरीके से ना, इसमें GI इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 6 कार्बन की रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8 कार्बन वाली चेन। थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। थोड़ा गड़बड़ बन गया यार। थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, साइक्लोऑक्टीन है। ये मेरा क्या है, साइक्लोऑक्टीन है। और यहाँ पे ये क्या है, साइक्लोऑक्टीन।
मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। यस सर। तो ये साइक्लोऑक्टीन जो है ये ट्रांस है या सिस है, ये बताओ। सर ट्रांस। सर ट्रांस है ये तो ये क्या है? ये है ट्रांस। ठीक है, अब मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये बताओ ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? सिस साइक्लोऑक्टीन। ठीक है, अभी मैं को स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये बताओ। सिस साइक्लोऑक्टीन। समझ में आ रहा है? 7 से ऊपर जब हम रिंग बना रहे हैं तो उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। यस सर। से सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, अभी इसमें एक और पॉइंट, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है। नाउ ये हाइड्रोजन है ना एकदम पास पास में आ गया, थोड़ा घिच-पिच हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एच रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इसका मतलब ट्रांस में रिपल्शन है, सिस में ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो, सिस में रिपल्शन है ही नहीं। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? मैं लिखूंगा सिस इज मोर स्टेबल। सिस जो है वो ज्यादा स्टेबल है। पहले हमने क्या पढ़ा था? ट्रांस इज मोर स्टेबल ओपन चेन में। बट यहां पे साइक्लिक के अंदर अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या होता है? सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस बिकॉज ऑफ रिपल्शन इन ट्रांस। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है। सर इसमें भी तो हाइड्रोजन तो होगा ही ना उधर। तुम ये बात कर रहे हो? हाँ सर। बट डिफरेंस दोनों में नहीं है क्या? इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है बताओ? रिपल्शन जहां पे हो रहा है उस पोजीशन पे क्या डिफरेंस है? वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसका मतलब क्या है? कि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन sp3 वाले कार्बन वाले हैं। यहाँ पे ये sp2 वाला है, यहाँ पे sp3 वाला है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हो सकता है दूर दूर हो। ये तो इन द प्लेन ही है, ये वाला तो इन द प्लेन, उस प्लेन के अंदर ही है ये वाला हाइड्रोजन जो है। और इस दोनों में रिपल्शन ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में। और वैसे भी हम कंपैरिजन जो है वो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऑल्दो sp3 है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिस वाला जो है इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है इन दिस। लास्ट वाला स्ट्रक्चर इसलिए तो बनाया था, ये इसमें एग्जिस्ट करता है। ये किसमें एग्जिस्ट करता है? इसमें एग्जिस्ट करता है। दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट। ठीक है,
गुड क्वेश्चन है ना ये रिंग मैंने उसी के लिए बनाई थी, बट मेरे दिमाग से वो निकल ही गया वो वाला चीज सर एकदम वो से। रीजन क्या था डज नॉट एग्जिस्ट वाला? यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है ना इस H और H में, तो इसका जो है दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट ट्रांस में वैसा नहीं है। ट्रांस में वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ट्रांस में एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है और उसमें रिपल्शन है। सिस में क्या है ना, वो इस स्ट्रक्चर में रहता ही नहीं है, वो इस वाली स्ट्रक्चर में रहता है, बोट वाली स्ट्रक्चर में रहता है, बोट टाइप। ठीक है, ये इसका रीजन है। इसमें कम रहता है, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बहुत कम रहता है इसमें। मेन तो बोट वाली शेप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक नोट डाल के लिखेंगे, फॉर 8, 9, 10 मेंबर्ड रिंग, ये मतलब याद रखना है और कुछ नहीं है। cis is more stable than trans. cis is more stable than trans. ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर हाँ बोलिए। सर 8 से कम वाले में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? वो इस तरीके से रिंग फॉर्म करता ही नहीं, जैसे यहाँ पे तुम साइक्लोऑक्टेन में देख रहे हो ना, दो ऐसे दो ऐसा नहीं लग रहा कि दो 4-4 वाली रिंग को जोड़ दिया है, वैसा है ना। 7 या 7 से कम में पॉसिबल ही नहीं है। एक यूनिट आता है सिंगल, डबल यूनिट पॉसिबल नहीं है उसमें। सर हम 6 में नहीं 3 और 3 को जोड़ सकते हैं। वैसा नहीं होता ना, मतलब वही तो चीज है ना, ओके वैसा पॉसिबल नहीं है। यस सर। वैसे हेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स होते हैं जिसमें वो चेयर और ये सब में रहता है, बट फिर भी जो है हम नॉर्मल स्ट्रक्चर ही कंसिडर करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एल्कीन। एनीवे उसकी कॉन्फॉर्मर अलग से पढ़ोगे तुम लोग। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ GI। बताओ इन दोनों की आइसोमर्स निकाल के। दोनों में से एक पॉसिबल जेनेटिकल फर्स्ट वन में 8 आ रहा है। 4 और 8। फर्स्ट का 8। फर्स्ट में 8 नहीं आ सकता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो वो वाला डबल बॉन्ड नहीं काउंट कर सकते हम, ग्रुप हो जाएगा।
फर्स्ट में 3 और सेकंड में 8। फर्स्ट में 6 और सेकंड में 8। करें हम सॉल्व? यस दोनों के दोनों सर 4 और 8 अनसिमेट्रिकल। होगा ना? सर 2 और 4 आ नहीं रहा है। नहीं, वेदांत सर तुम्हारा 6 क्या? एंड 8। वेदांत तुम्हारा क्या आ रहा है? सर पहले का 6 और दूसरे का करो। 6 कैसे आ सकता है यार? कहाँ सिमेट्रिकल है यार ये स्ट्रक्चर? सर 2 फर्स्ट वाले का। कहाँ सर 2 आ सिमेट्रिकल रहा है स्ट्रक्चर है? फर्स्ट वाले 6 का। पॉसिबल कैसे है यार? दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है, हाउ 6 इज पॉसिबल? राजवर्धन तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है फर्स्ट का? सर मैंने गलती कर दी, मेरा 6 ही आ रहा है। दर्पण तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है फर्स्ट का? सर मैं भी एक बार चेक करता हूँ, मेरा भी 6 ही आ रहा था। अरे यार क्या कर रहे हो यार तुम? सर 4 आएगा, लेकिन 2 की पावर से तो 6 कभी आ ही नहीं सकता। वही अनसिमेट्रिक। तो एग्जैक्टली वही तो मेरा पॉइंट है। पहला पहला पॉइंट है देखने का सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सर 4 आ रहा है। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर फर्स्ट वाले में डबल बॉन्ड 3 जगह पे है। जो पहला वाला है वो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए वो सेम एलिमेंट हो गया, तो वो तो काउंट नहीं होगा। नहीं दूसरा काउंट होगा। वाला जो है वो एल्कीन साइक्लो वाले में आ रहा है, तो वो भी 5 या 6, 5 ही है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। एक ही काउंट होगा जो बीच वाला डबल बॉन्ड है, तो उससे 2 raised to 1 यानी 2 ही होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सर अर्जुन। नहीं, एक और मिस कर रहे हो। कौन बताएगा? और हाँ दक्ष तुम बता रहे थे ना, दक्ष बताओ। रिंग वाला भी इंक्लूड। रिंग वाला कौन इंक्लूड करेगा? सर रिंग और वो दूसरा डबल बॉन्ड 2 काउंट करके 4 हो रहा है। 2 raised to 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सर रिंग वाला क्यों काउंट होगा लेकिन? यार कैसी बातें कर रहे हो यार? ये ऊपर रिंग में काउंट तो किया था हमने। कहाँ पे काउंट किया था? देखो ना, ये रिंग काउंट की थी ना हमने। यहाँ पे रिंग काउंट की थी, क्यों की थी? क्योंकि रिंग में sp3 के अलॉन्ग पॉसिबल है ना। यस रिंग सर। में डबल बॉन्ड हो तब हम देखते हैं 8 9 10 वाला। बट sp3 वाली कनेक्टिविटी हो तो देख ही सकते हैं ना। दूसरा वाला बताओ। दूसरा वाला बताओ, कौन बताएगा अच्छे से? एक्सप्लेन भी करना चाहिए ना। सर 2 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो 2 raised to 8 और 2 raised to 3 हो जाएगा, तो 8। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ऐसे ही थोड़ी दिया है क्वेश्चन। हर्ष गुप्ता तुम बताओ दूसरे वाले का क्या आएगा? सर भी वही कर रहा है। सर दूसरे वाले का 4 आएगा। कैसे आएगा 4? सर वो सर रिंग वाला वो काउंट नहीं होगा। नहीं अंकित तुम बताओ कैसे? सर वो रिंग वाला काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा रिंग वाला? सर sp3 नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत ध्यान से सुनी तुमने बात। रिंग वाला ये जो है ये sp2 है, तो रिंग वाला काउंट होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला? मैं हर बार जब भी रिंग वाला काउंट कर रहा हूं मैं sp3 बोल रहा हूं ऑलवेज। इफ sp2 है तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे तो कुछ होगा ही नहीं रिंग के अंदर। रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी जो है इधर उधर करते हैं। डबल बॉन्ड आ गया, sp2 आ गया, तब तो वो घूमेगा ही नहीं। हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास, दूसरा ग्रुप ही नहीं है। तो ये sp2 कार्बन की वजह से रिंग वाला जो है वो काउंट नहीं होगा। एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, बस। 2 raised to 4।
बताओ अभी। सर एक और बार समझाइए ना। तो मैंने क्या बोला है, हमेशा sp3 देखो रिंग के अंदर sp3 होना चाहिए कनेक्टिविटी पे। sp2 आ गया तो sp2 में हम पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, cs3 है। यहाँ पे मेरे पास cs3 है ना। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन भी है, 2 ग्रुप है। यहाँ पे तो एक ही ग्रुप है ना, मैं कैसे देखूंगा सिस ट्रांस? तो यहाँ पॉसिबल नहीं है इस केस में रिंग के अंदर sp2 से कनेक्टिविटी। समझ में आया कि नहीं आया? राजवर्धन बताओ, वेदांत, दर्पण। यस सर। यस एक और अच्छा क्वेश्चन दूं, इस बार हो जाएगा? यस यस चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं ना। करो ये वाला करो। सर 10 है। देखते हैं। सर 12 आए। बाकी लोग भी करो। सर 10 आ रहा है। सर 10 आ रहा है। टेन आ रहा है कैसे 10 आ रहा है, कौन बताएगा? सर। यहाँ पे जो रिंग है वो 8 मतलब 8 कार्बन रिंग है, इस वजह से उसका भी मतलब काउंट किया जाएगा डबल बॉन्ड का। n इक्वल्स टू रिंग का भी होगा और डबल बॉन्ड का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने सही बताया, वेरी गुड। हम सही में तुम लोग सीख गए मतलब। तो रिंग का आएगा 8 मेंबर्ड है, तो रिंग की वजह से एक स्टीरियो सेंटर, और रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर एक, देखो ना यहाँ पे sp3 है ना। टोटल 4 स्टीरियो सेंटर आएंगे, n इक्वल टू 4 आएगा मेरे पास। और मेरे पास वो वाला फॉर्मूला लगेगा 2n-1 क्योंकि सिमेट्रिक है। 2n/n/2 -1, तो 2^4 प्लस 2^2 10 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट ईयर जो है, नहीं लास्ट ईयर भी 1-2 जन ने बताया था, बट बहुत कम लोगों ने बताया था, 1 या 2 लोगों ने बताया था मैक्स। बट हाँ, इसी टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ था लास्ट ईयर, आधे पौन घंटे तक डिस्कशन ही चल रहा था। एनीवे समझ में आया। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल निकालने के लिए हमने थोड़े से एग्जांपल्स भी कर लिए। वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल आएंगे मेंस में, मैंने तो थोड़े से डिफिकल्ट वाले करवा दिए। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर उसमें n इक्वल टू 3 लेने के बाद वो रैंक 2 अलग अलग हो सकती है, तो इंटू 2 ऐसे नहीं करेंगे?
फिर से बोलो, नहीं समझ में आया मेरे को। सर वो इसमें 3 सेंटर्स लिए थे मैंने, रिंग और 2 डबल बॉन्ड, और बाद में 8 to 2 कर दिया।